ये कैमरे में इतना, तो मेरी नज़र में सबसे पहला फ़ायदा ये है कि आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, कैमरा शाय नहीं रहते और आप बिल्कुल भी बोलने में शर्माते नहीं हो। थोड़े टाइम में आपको आदत पड़ जाती है। और जो तो ठीक है, अभी आप करते हैं अपने घाटों के बारे में बात। घाटों में अगर दूसरा एक लोगों के दिमाग में आता है जजमेंट एंड हेट फ्रॉम दी सोसाइटी क्या सोचेगी, वो मेरे कंटेंट के बारे में क्या सोचेगी, मेरा चाचा ताऊ पड़ोसी ये वो क्या बोलेगा कि ये क्या कर रहा है, इसको काम धंधा नहीं है क्या। भाई अगर तुम सोसाइटी के बारे में सोचने लगे तो सोसाइटी क्या सोचेगी, सोच हो जाएंगी। बट या इससे टाइम टेकिंग चीज़, ये आप प्रेशर मत लीजिए इसका भी। कुछ गिने चुने ही दिन है अपनी ज़िंदगी के, अगर गिनोगे तो फड़ाओगे। हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल मेरे सारे प्यारे साथियों को। क्या हाल चाल है आप सभी का। आई विश कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और अपने घर परिवार के साथ होंगे। तो आज आप फिर से आ चुके हैं अपना एक नया व्लॉग लेके। यार मेरा टाइम नहीं, थोड़ी शेड्यूल है ना मेरा थोड़ा सा टाइट सा है। मंडे टू थर्सडे सेम टाइम पे काम होता है, तो इस करके मैं कुछ ज़्यादा डिफरेंट दिखा नहीं पाता। बट अपनी आज की मोस्ट प्रोबेबली वीडियो होने वाली है कंटेंट क्रिएशन के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या क्या घाटे हो सकते हैं किसी के नज़रिए में। अगर वो ऐसा सोचते हैं तो आज आप इसके बारे में बात करने वाले हैं प्रॉपरली। मैं आपको फटाफट दिखाता हूँ वेदर और फिर अपनी आपा करते हैं चर्चा शुरू। वेदर है अपना आज का 6 डिग्री सेल्सियस, बहुत ही प्यारा सा वेदर हो रखा है, साफ सुथरा है ना। यहाँ का वेदर बिल्कुल दिल ले जाता है लिटरली। ये कैमरे में इतना साफ दिख रहा है आपको, खुली आंखों से सच में देखोगे ना और ही ज्यादा सुंदर और प्यारा लगेगा। सच में बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा। यहाँ पे हर एक कनाडा में जो भी आदमी रह रहे हैं उनको पता होगा इस बात का। तो ठीक है, आप आज शुरू करते हैं अपने प्रोज से बात करने की, मतलब फायदे क्या क्या हो सकते हैं। तो मेरी नज़र में सबसे पहला फायदा ये है कि आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, कैमरा शाय नहीं रहते और आप बिल्कुल भी बोलने में शर्माते नहीं हो। थोड़े टाइम में आपको आदत पड़ जाती है, और जो कि इस बिल्कुल फास्ट रनिंग वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो चुका है। आपको कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ऐसे आप रोज़ वीडियो डालते हो ना, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। दूसरा, आप खुद के नाम का ब्रांड बनाते हो। अब आप जो भी चला रहे हो, मतलब ये मानो ये वो तो बात की बात है, चले या ना चले, बट फॉर नाउ वट एवर यू आर डूइंग इट्स ऑन योर नेम, यू आर द ओनर ऑफ योर ओन बिजनेस। ये है दूसरा फायदा कि आपकी दुकान के आप खुद मालिक हो। आपको किसी की भड़क नहीं है कि ये मत कर, ये मत कर, वो मत कर। आपको जो डालना है आप वो डाल सकते हो, आपकी जनता के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। मेरे हिसाब से बढ़िया आप प्यारे शब्द बोलें, अच्छा कंटेंट डालें और सोसाइटी में पॉजिटिविटी की बात करिए तो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रहेगा। तो ठीक है, ये तो अपना दूसरा। तीसरी बात रहती है अपॉर्चुनिटीज़ की। अगर आपका एक बार काम चल जाता है तो आपको पता है यहाँ पे अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ के रिसोर्सेज हैं। इतने बढ़िया बढ़िया ब्रांड्स आपको स्पॉन्सर करते हैं। टूरिज़्म के लिए आपको स्पॉन्सरशिप मिलती है डिफरेंट कंट्रीज से, डिफरेंट होटल से। अगर आपकी ऑडियंस बढ़िया है और मतलब आपका चैनल चल रहा है बढ़िया, तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। स्पॉन्सरशिप्स के बहुत अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं इसमें, तो मतलब उसका फ़ायदा आपको एक बहुत ज़्यादा हो सकता है। अपॉर्चुनिटीज़ की बिल्कुल भी 1% भी कमी नहीं है। कॉन्फिडेंट फील करोगे आप, आपकी खुद की दुकान है, अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है। दूसरा, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे। इफ़ योर कंटेंट वंस स्टार्ट वर्किंग, यू विल बी एबल टू मेक इनफ मनी टू सर्वाइव एंड इवन लिव हैप्पीली, यू नो। बढ़िया अच्छे तरीके से आप अपनी ज़िंदगी जी पाओगे। आपके चॉइसेस में, आपके डिसीजंस में अड़चने बहुत कम आएगी कि हाँ यार ओड़े माड़ पहुँचाना था, वहाँ पे पहुँच नहीं पाया, दिक्कत हो। आप अगर ट्रैवल भी कर रहे हो तो रिकॉर्ड योरसेल्फ, से गुड वर्ड्स, उनको दिखाओ कि मैं किधर जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, और बस शेयर करो यार। वट एवर इट इज़, चले या ना चले वो ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो। अगर आपकी चीज़ बढ़िया है, पॉजिटिविटी क्रिएट कर रही है, मेरे हिसाब से तो 100% चलेगी, बिल्कुल चलेगी। तो मतलब ये था अपना फ़ायदा। तो ये अपने जितने भी मैंने अभी तक आपको बताए हैं, ये अपने सारे फ़ायदे हैं प्रोज कंटेंट क्रिएशन के। और मेरी नज़र में जो भी कंटेंट क्रिएटर है उनको हमेशा प्रोज को ही ध्यान में रखना चाहिए। डोंट थिंक अबाउट द नेगेटिव पार्ट इवन 1%, नेवर एवर। वो सोचने के लिए और लोग बहुत हैं, आप सिर्फ अपने पॉजिटिव पार्ट के बारे में सोचो, दैट्स द मेन थिंग। तो ठीक है, मैंने ये बता दिया। अब कुछ लोगों की नज़रों में जो कॉन्स होते हैं, मतलब घाटे,
जो कुछ लोगों की नज़रों में ही होते हैं। आई नेवर एवर थिंक अबाउट इट, बट स्टिल आप उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। मैं मगर बीच में थोड़ा सा मौसम भी दिखाता रहता हूँ आपको, मेरा ही चेहरा दिखा के बोर ना करूँ। मुझे नहीं पता इवन इफ माई फेस इज़ कैमरा टाइप फेस, बट स्टिल। तो ठीक है, अभी आप करते हैं अपने घाटों के बारे में बात। घाटों में अगर आप आए तो पहला पॉइंट बनता है अपना स्लो ग्रोथ का। ये दिमाग मतलब ये पॉइंट सबके दिमाग में आता होता है जो भी कंटेंट क्रिएशन शुरू करना चाहता है या फिर करने वाला है, कि यार टाइम बहुत लगता है। फ्री में किसी के लिए 1.5-2 साल लगे रहना, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि 1.5-2 साल में आपकी दुकान चल जाएगी। लगे रहना मतलब ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा स्लो है, ये मानना है। ऐसा नहीं है, कुछ एक पॉइंट्स ऐसे भी हुए हैं कि लोग यूं चढ़ गए हैं, बस महीने एक में उनका हो गया है। बाय लक सुन ली भगवान ने उनका बहुत बढ़िया सीन है, बट हर एक केस में ऐसा नहीं होता। तो स्लो ग्रोथ बहुत ज़्यादा वो है। दूसरा, एक लोगों के दिमाग में आता है जजमेंट एंड हेट फ्रॉम द सोसाइटी। सोसाइटी क्या सोचेगी, वो मेरे कंटेंट के बारे में क्या सोचेगी, मेरा चाचा ताऊ पड़ोसी ये वो क्या बोलेगा कि ये क्या कर रहा है, इसको काम धंधा नहीं है क्या। भाई अगर तुम सोसाइटी के बारे में सोचने लगे तो सोसाइटी क्या सोचेगी? सोचने दो उनको, ब्रेनस्टॉर्म करने दो, अपने बारे में बिजी रखो। उस चीज के बारे में 1% भी मत सोचो। आप अभी लगे रहो, अगर आपको इसमें सच में ही कुछ करना है तो लगे रहो आंख मीच के। सोसाइटी के बारे में 1% मत सोचो। हेट वगैरह वो जिस तरह दुकान होया करे, दुकान में अच्छा और माड़ा कस्टमर दोनों आया करे। बहुत अच्छे कस्टमर भी आते हैं और बहुत कई ऐसे भी आ जाए नेगेटिव कमेंट में, ये क्या कर रहा है, ये वो फलाना दिखड़ा। तो उसके बारे में भी आपको बिल्कुल नहीं सोचना, 1% भी नहीं सोचना। दूसरा, आप बात करते हैं कि इनकम गारंटी। इनकम की कोई गारंटी नहीं है, कितनी इनकम होगी या फिर कितने कमा रहे हो। भी सरकारी नौकरी में तो बेरा हुआ है महीना के मैं इतने लेऊंगा भाई, हाँ मेरे तो 70-80 हज़ार महीना के फिक्स है। इसमें इनकम की कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि आप महीने में $100 पे ये टक जाओ, हो सकता है कि आप महीने में $1 लाख प्लस चले जाओ। तो इनकम की कोई गारंटी नहीं है, वो आपके बिजनेस या फिर आपके चैनल के ऊपर है कि आपका चैनल कितना बड़ा है, आपके व्यूज कितने आते हैं और आपका स्क्रीन टाइम कितना है, उसके हिसाब से मतलब वो इनकम। अब अभी चौथे पॉइंट की बात करें तो कुछ लोगों के नज़र में होता है कंसिस्टेंसी प्रेशर। टू बी ऑनेस्ट मैं इसको यार क्या बताऊं, थोड़ा बहुत बोल भी सकते हो। अब किसी के लिए ऐसे ही आंख मीच के 2-3 साल तक लगे रहना, बट वो कोई किसी के लिए नहीं है, वो आपके लिए ही कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से डोंट टेक इट एज ए प्रेशर। टू बी ऑनेस्ट, ये है तो कौन, बट आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा अगर आपको इस खेल में उतरना है। तो द थिंग इज कि आप किसी नंबर पे तभी आओगे जब आप दौड़ रहे होगे। अगर आप दौड़ोगे ही नहीं, उसके बारे में सोचते ही रहोगे, तो मतलब फिर फायदा क्या है। तो लगे रहो और उस नेगेटिव चीज के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो और कंसिस्टेंसी का प्रेशर मत लो। आपको जब बिल्कुल रिलीफ और बढ़िया अच्छा लगता है तब आप वीडियो बनाओ। मेरे को मैं सच बताऊं 120 दिन प्लस हो चुके हैं एंड आई एम मेकिंग इट डेली, एवरी डे मैं मेरा व्लॉग डाल रहा हूं। मैंने एक दिन भी स्किप नहीं किया है, आप मेरी हिस्ट्री जाके देख सकते हो। एंड टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट टेकिंग इट एज ए प्रेशर। मैं बिल्कुल भी नहीं ले रहा, मैं ये खुद खुश मेरी मर्जी से होके कर रहा हूँ कि मैं रोज कुछ ना कुछ अलग शेयर कर पा रहा हूँ। डजन मैटर कि वो 50 लोग देख रहे हैं या 60 लोग देख रहे हैं, कम से कम उनको तो मैं कुछ ना कुछ बता पा रहा हूँ। कोई ना टाइम लगेगा, चीज़ें क्या पता और भी बेटर हो जाएंगी, बट या इट्स ए टाइम टेकिंग चीज़। ये आप प्रेशर मत लीजिए, इसका बिल्कुल भी प्रेशर नहीं। दूसरा, मैं तो इसको पॉइंट ही नहीं मानता होता, लेकिन बोलते होते हैं मेंटल ब्रेकआउट। मेंटल ब्रेकआउट वाली नाम जैसी चीज़ हमारे हरियाणा वाले लोगों में आज तक एग्जिस्ट तो नहीं करती है, बट फिर भी यहाँ पे होते हैं जो लोग टू मच, वो पता नहीं क्या बोलते होते हैं, एंजाइटी वगैरह, ये वो मेंटल ब्रेकआउट। भाई इस तरह की तो चीज़ के बारे में आपको सोचना ही नहीं है। जिंदगी में 2 ही चीज़ होती है, या तो हाँ या ना, तो उसके बारे में मतलब करना ही क्या है। और अगर आप लगे रहे और सच्ची मेहनत से कंसिस्टेंसी में रहे, पॉजिटिव एनर्जी के साथ, 100% इट विल बी वर्केबल। 90% ऑफ द केसेस ऑफ यूट्यूब जो कंसिस्टेंसी में लगे रहे हैं, उन्होंने ग्रोथ की है, इंप्रूवमेंट देखी है। बहुत सारे यूट्यूबर खड़े हैं आज, इतने सारे, आप बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हो। किसी ना किसी ने कहीं ना कहीं से शुरुआत की थी और एक इसका टाइम होता है। कोविड के टाइम में इतना पुशअप मिला था सोशल मीडिया को, तब भी बहुत लोगों ने ग्रो किया था। द थिंग इज उसके बारे में सोचो मत आप,
बस पॉजिटिव चीज़ें के बारे में सोचो कि आप खुद का ब्रांड बनाओगे, खुद का कॉन्फिडेंस गेन करोगे, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ होंगी आपके पास, स्पॉन्सरशिप होगी, एक बार फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो जाओगे। तो आप सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों के बारे में ध्यान दीजिए, नेगेटिव चीज़ों का 1% भी मत सोचो। क्षमा करिएगा कि मैं ऐसे ड्राइव करते करते वीडियो बना रहा हूँ। द थिंग इज़ कि मैं बाद में डेस्क पे जाके मैं फिर से ड्रेस में हो जाऊँगा, तो मैं अभी इसी वक्त ही मैं आपके साथ ये सब शेयर करना चाहता था। तो गाइज, मेरे नज़रिए में ये प्रोज एंड कॉन्स थे एज ए कंटेंट क्रिएटर। आप इन पे ध्यान दीजिएगा, लेकिन नेगेटिव वाले पे बिल्कुल मत दीजिएगा। मैं आपके साथ हूँ, बी पॉजिटिव। कुछ गिने चुने ही दिन है अपनी ज़िंदगी के, अगर गिनोगे तो फड़ाओगे तो शायद 35 या 36 हज़ार दिन ही जीते होते हैं आप। अगर वो भी टेंशन में बिता दिए तो क्या लेकर जाओगे? मान रहे हो सही बात? गलत बोल रहा हूँ तो बता दो मेरे को। तो ठीक है, इसी के साथ आप करते हैं अपनी आज की वीडियो खत्म। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।